आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम देखेंगे आपके प्रश्न क्या है, किस चीज से लेके आप परेशान है, किन चीजों को लेके आप अपने 6 प्रश्न रख लीजिए और मैं उनके आंसर आपको बताऊंगी। वो होंगे पूरे या नहीं होंगे, या उनके आंसर क्या है। यदि कोई काम आप चाह रहे हो जाए पूरा, वो होगा या नहीं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने क्वेश्चंस राइट डाउन करिए, क्योंकि हो सकता है आपको ध्यान ना हो, ऊपर नीचे हो जाए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं आपके 6 क्वेश्चंस होंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 3 रखूंगी। आपके 6 क्वेश्चंस होंगे। आपको जो भी पाइल चूज करनी है और आपको लग रहा है कि ये पाइल आपको चूज करनी चाहिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं वो तो। और यदि एक से ज्यादा पाइल भी आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपत्याय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। तो पॉजिटिव रहिएगा। पाइल 3 रखूंगी हमेशा की तरह, 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड 6 क्वेश्चंस होंगे आपके। ईश्वर के आंसर होंगे उसमें। एक और पाइल नंबर 1। चलिए 2 के लिए भी अभी निकाल ही लेते हैं लगे हाथ में। फर्स्ट सेकंड पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 आपके लिए भी देख लेते हैं। आपके 6 क्वेश्चंस कौन से हैं जिनका आंसर आप बेसब्री से जानना चाहते हैं और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, तो ये मेरे दिव्य संदेश के कार्ड हैं, जो कि अभी तक इसका रिजल्ट 100% आया है। जब भी मैंने इससे रीडिंग की है या किसी को रेमेडी कुछ इसमें जो आती है मैं बताती हूँ और वो लोग करते हैं, तो उनको उसका रिजल्ट मिला ही मिला है। चलिए पाइल नंबर 3। आई होप आप लोग को कार्ड दिख रहे हैं। आपका पाइल नंबर 1, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आने वाला समय और परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। आप थोड़ा रुके, ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करें ताकि वो आपका सही मार्गदर्शन कर सके। पाइल नंबर 1, आपके पहले प्रश्न का उत्तर यही है कि जो अभी आप काम शुरू करना चाह रहे हैं, हो सकता है, देखिए जनरल रीडिंग है, सब अपने लिए अलग अलग सोच रहे होंगे। कुछ खरीदने का सोच रहे होंगे, कुछ काम शुरू करने का, जॉब चेंज करने का, या जॉब ज्वाइन करने का, या छोटा मोटा धंधा शुरू करने का जो सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए। डिवाइन टाइम आपका नहीं आया है, पेशेंस रखिए, क्योंकि अगर आप इन चीजों को अनदेखी करके आगे बढ़ेंगे, अगर आप बिलीव करते हैं इन कार्ड पे और अगर इसको अनदेखी करके आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है आपके काम में कोई ना कोई रुकावट आए और खींचते खींचते वो काम इतना कई बार होता ही नहीं है, और कई बार होगा तो वो चीज नहीं आपको मिलेगी, वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे थे। तो थोड़ा सा रुकिए, पेशेंस रखिए। आपके लिए उपाय बताया गया है। पहले क्वेश्चन के आंसर के लिए, अपने घर में हर शनिवार एक काली मोमबत्ती जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता भाग जाएगी। यानी कि आपके घर में जो निगेटिव माहौल बना हुआ है, निगेटिविटी फैली हुई है, सबसे पहले उसको गाइस आपको दूर करना है। तो एक सैटरडे के दिन रात में जब सब खा पी लेते हैं, किसी को बाहर जाना नहीं है, सोने जाते हैं, उसके पहले ये आप करिए। अपने घर में, घर के बीचों बीच कोशिश करिए, जो सेंटर है आपके, जैसे हॉल का सेंटर है आपका, लिविंग रूम में सेंटर में एक ब्लैक कैंडल जलाइए। जब तक वो कैंडल जल रही है उसको पूरी जलने दीजिए, बीच में फूकी उकिए मत, पूरी कैंडल जल जाए। जो उसका लास्ट का जो पार्ट बचता है उसको ले जाके ऐसी जगह फेंक दीजिए। उसी रात को आपको ऐसी जगह फेंकना है कि कोई उसे लांघे नहीं, क्योंकि आपके घर की निगेटिविटी नहीं तो उसके साथ चली जाएगी।
तो ध्यान रखिए, हम अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका, जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। भले ही अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, याद रखें ईश्वर आपके साथ है। प्रभु के स्नेह को पहचानिए और दुखी होना छोड़ दीजिए। यानी कि आपको किसी ने धोखा दिया है, परेशानी हुई है, या आप किसी के बारे में कुछ सोचते थे कि वो पर्सन आपके संग हमेशा आपके पीठ के पीछे खड़ा रहेगा, कोई भी कैसा भी समय आए वो आपका साथ देगा, लेकिन आपको अभी अभी पता चला कि वो आपका साथ नहीं देगा, वो सिर्फ ढोंग कर रहा था। जब तक सब चीजें आपके पास है तब तक ही वो आपका साथ दे रहा है अपनी लालच में। आपका जो दिल टूटा है उसको संभालिए, अपने आप को संभालिए। बहुत क्लियर ये संदेश है माता का कि आप अकेले नहीं हो, आपके संग वो है, माता रानी आपके संग है। ईश्वर, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं वो आपके साथ है। गाइस, जब ईश्वर ही आपके साथ है तो किसी और की क्या जरूरत है हमें, है ना? तो पॉजिटिव रहिए, और वो कुछ आपको सिखाने वो पर्सन आपकी लाइफ में आया था या आई थी, इसका ध्यान रखिए बस, बाकी सब लेट गो कर दीजिए। उपाय, चींटियों को भुने हुए आटे में भूरा मिलाकर बनाएं, पंजीरी खिलाएं। जो चींटियां हैं उन्हें बेसिकली पंजीरी डालें। पंजीरी कैसे बनती है? जो घी में हम आटा भूंजते हैं और उसके अंदर फिर पिसी हुई शक्कर मिक्स करिए और चींटियों को डालिए, ताकि जो आपकी टेंशन है, परेशानी है, नेगेटिविटी है, वो डिप्रेशन का जो बन रहा है आपके दिमाग में, वो हो रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा और आपको राहत मिलेगी और आपके दिल को सुकून मिलेगा। आपका तीसरा प्रश्न का आंसर है, बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है, ईश्वर शीघ्र ही आपकी झोलियां खुशियों से भर देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये जो दो चीजें देखी आपने, देखिए माता रानी ने, काली जी का फोटो आया है, उन्होंने बहुत क्लियर माता रानी ने बोल दिया है कि आपका बहुत जल्दी, क्योंकि आप लोग दिल के बहुत साफ है, तो भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, दिल के साफ होते, तो ईश्वर उनको रोता हुआ नहीं देख सकता। तो आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। अब ये खुशियां कैसे हो सकती हैं? जो काफी टाइम से औरतें कंसीव करना चाह रही थी, हो सकता है माँ बनना चाह रही थी, नहीं कर पा रही थी, वो अब कर पाएंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में सबसे पहला वर्ड यही आया है, पता नहीं क्यों। या आप कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो करना चाहते थे, हम अपना मनपसंद, या आपको न्यू जॉब मिल सकती है अपने मनपसंद की, या फिर आपके ऐसा कोई कोर्स करना चाहते हो जो काफी टाइम से नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है फाइनेंशियल इशू हो, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। जो भी आपका तीसरा क्वेश्चन होगा उसका आंसर यस है, बहुत जल्दी आपका काम होने वाला है। उपाय, प्रातः काल सारे घर की साफ सफाई, शुद्धता होने के बाद मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का बंदर वार लगाएं। इससे हमेशा शुभ शक्तियां ही घर में प्रवेश करती हैं। यानी आपकी चौखट पे एक बंदर बार बांध दीजिए, आम के जो पत्ते होते हैं उसका, या फिर अर्जुन के पेड़ का जो पत्ते होते, सॉरी अशोक के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसका। तो क्या होगा, जो आपके घर में निगेटिविटी आ रही है, जो टेंशन परेशानियां बनी हुई हैं, जो निगेटिव हवा अंदर आ रही है, वो नहीं आएगी, वो रुक जाएगी। आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर है क्षमा दान। सबसे बड़ा दान होता है अपने दुश्मनों को भी क्षमा करें, आप स्वयं ही जीवन को सरल होता देखेंगे। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस किसी के संग बहुत खराब रहा होगा। आप जब उसके बारे में सोचते हैं तो आपको ना एक झलझलाहट सी आती है, आपको गुस्सा आने लगता है, आपको इरिटेशन होने लगता है, आपको टेंशन होने लगती है कि अच्छा खासा मूड यानी आपका खराब हो जाता है। तो ईश्वर, ये बुद्धा का कार्ड आया है, उन्होंने बहुत क्लियर कहा है कि लेट गो करिए। लेट गो आप करेंगे तो आपकी लाइफ में शांति ऑटोमेटिक आ जाएगी।
आप उसको छोड़ दीजिए। आपको ये लगेगा ना कि मैंने इतना करा, या आपको सामने वाले ने इतना परेशान करा या तकलीफ दी, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए। क्योंकि जब उसका निर्णय होता है ना, वो निर्णय लेता है, जब वो न्याय करने पर आता है ना, तो आप सोच भी नहीं सकते वो कैसा न्याय करेंगे। इसीलिए ईश्वर पे छोड़ दीजिए और बोल दीजिए कि अब आप देखें इस पर्सन या इसका क्या करना है। बस उससे क्या होगा, उसका जो होगा वो होगा ही होगा। आपका दिल दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। उपाय, प्रतिदिन ध्यान लगाएं, अपने श्वासों को सुने, अपनी आंतरिक शक्तियों का आभास होगा आपको, यानी मेडिटेशन करिए गाइस। यानी अपने मन को शांत करने के लिए, उस चीज को लेट गो करने के लिए अपने आप मेडिटेशन आपको करना बहुत जरूरी है। शायद उस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपका 5th क्वेश्चन, उसका आंसर, आपकी योजना को आपकी योजना का सुपरिणाम आने का समय आ गया है। लगन और ईमानदारी के साथ अच्छा काम करते रहे। अभी तक जो आप हार्ड वर्क कर रहे थे, दिन रात आपने काम कर रहे थे, दिन रात आपने कभी आप दिन क्या होता है, रात क्या होती है, जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा था। यानी आपके लिए दोनों बराबर हो चुके थे, यानी इतना हार्ड वर्क कर रहे थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, उसका रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और आपकी ईमानदारी का फल ईश्वर देने के लिए रेडी है। उपाय, सेंट एक्सपेडिट को याद करें। 7 बुधवार लाल रंग की मोमबत्ती जलाएं और प्रसाद में इनको केक चढ़ाएं। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यानी आपको इनको 7 वेडनेसडे को जो है रेड कलर की कैंडल जलाना है इनके सामने, और केक इनको प्रसाद के रूप में चढ़ाना है। ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर, खुद को बुरी नजरों से बचाकर रखें। बाहरी शक्तियां आपको झुकाने का निरंतर प्रयास करेंगी, लेकिन पहले से ही सावधानी रखने में ही समझदारी है। कृष्णा का संदेश है गाइस आपके लिए। पाइल नंबर 1, आपके 6 क्वेश्चन का आंसर है कि आपके घर में, आपके यहाँ बहुत खुशियां आने वाली हैं, आपकी तरक्की होने वाली है। हो सकता है आपके प्रमोशन रुका हो, न्यू बिजनेस जो शुरू करना चाहते थे करने जा रहे हैं, या किसी भी तरह से आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन उसके लिए रेडी रहिए, क्योंकि खुशियां जब आती हैं तो उसके पीछे पीछे बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आपको किस तरीके से अपने आप को संभालना है। यानी दूसरों निगेटिव किसी को बताना नहीं है आपको ये हो रहा है, ये लोगों को पता चल जाए तो कैजुअली उनसे बात करिए। अगर आप कोई बिजनेस खोल रहे हैं या शुरू कर रहे हैं या प्रमोशन हुआ तो कैजुअली लीजिए। उनको ऐसा मत दिखाई कि अरे अरे मेरे को ये हो गया, मतलब उस चीज को हाइट मत करिए किसी चीज को। और आप अपने को बचाइए, अपने घर के लोगों को बचाइए। बुरी नजर लोगों की लगेगी, उससे पहले ही प्रोटेक्शन ले लीजिए अपने लिए। उपाय, शुक्रवार के दिन अंध विद्यालय में अंधे बच्चों को भोजन कराएं। यानी फ्राइडे के दिन आप जो ब्लाइंड बच्चे हैं, जो ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है, वहां जाके आप फ्राइडे के दिन खाना खिला दीजिए। तो जो आपका काम रुका है, जो नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण आपको इतनी परेशानी हो रही थी, पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके सारे काम होने वाले हैं। और जो काम रुके थे, पुरानी चीजों को लेट गो करिए, नई चीजों को वेलकम करने के लिए रेडी रह जाइए। आपके घर में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। चलिए शुरू करते हैं दूसरा कार्ड, दूसरी पाइल, और देखते हैं पाइल नंबर 2। आपका फर्स्ट क्वेश्चन,
लगता है बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं किसी चीज को लेके, राइट डाउन करिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप, अपने क्वेश्चंस राइट डाउन करिए, अदरवाइज ऊपर नीचे करेंगे आंसर वैसे ही आपको मिलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है फाइल नंबर 1, क्योंकि मुझे भी कार्ड वैसे ही लगाने पड़ते हैं जैसे मैंने सोचा, क्योंकि यहाँ जगह थी, चाहती मैं तो यहाँ लगा सकती थी, लेकिन नहीं, आपके 6 क्वेश्चन का आंसर मेरे हाथ में है तो मैं फर्स्ट में उस कार्ड को ट्रांसफर नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के आंसर आपके दे रहे हैं। चलिए फाइल नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका, कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं को 3 प्रश्न कीजिए। मैं क्या क्यों कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या हो सकता है और क्या मैं सफल होऊंगा। जब गहराइयों से सोचेंगे पर इन प्रश्नों को संतोषजनक उत्तर मिल जाएगा आपको, तभी आगे बढ़ेंगे। यानी कि आप किसी काम को लेके कंफ्यूज है गाइस, अब कोई भी काम हो सकता है, बिजनेस खोलने का, जॉब चेंज करने का, कहीं और ट्रांसफर लेने का, कुछ भी हो सकता है, या किसी को प्रपोज करने का। तो सबसे पहले आप अपने बारे में जानिए, उस चीज के बारे में जानिए, सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। ये इसका मतलब है थोड़ा सा रुकिए, आपको इन जो भी आप करने जा रहे हैं उस पे सोचना, विचार करना जरूरी है कि इसका परिणाम आगे जाके क्या होगा। तो थोड़ा सा रुकिए, सोचिए और आगे बढ़िए। आपके लिए उपाय बोला गया है, घर में प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जरूर जलाइए गाइस। यानी आप कंफ्यूज है, निगेटिविटी है, हो सकता है आपके अंदर हो सकता है आपके अगल बगल में जो लोग यानी फैमिली मेंबर्स, कई लोग बहुत निगेटिव होते हैं, जो आप करना भी चाहेंगे और बहुत जोश में आएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, वो काम करने ही वाले हैं, आपको लगेगा 100% हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई पर्सन आपको ऐसा मिल जाएगा जो डिमोटिवेट कर देगा, हुआ काम आपका रुक जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसको, उसके बारे में सोचिए, समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। यानी अभी प्रेजेंट में मत करिए, उसके बारे में आपको नॉलेज लेने की बहुत जरूरत है। दूसरे प्रश्न का आंसर है, अगर आप कहीं भी किसी भी राह में रुकावट पाए तो अपने माता पिता या किसी निकटतम मित्र से सहायता लें। यह समय अकेले चलने का नहीं है। यानी कि आप अभी सोच रहे हैं मैं अकेले कर लूंगा, मैं खुद कर सकता हूँ, तो बहुत, या किसी प्रश्न को लेके, देखिए इसमें भी है कंफ्यूजन है, जो आप करने जा रहे हैं उसको लेके आप कंफ्यूज है, तो अपने पेरेंट्स या जो आपका वेल विशर है उससे आप सलाह ले सकते, बहुत क्लियर है। उपाय, आपको रोजाना संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। यानी कि जो भी कंफ्यूजन है, जो भी निगेटिविटी है, वो सब खत्म हो जाएगी। हर शाम को जब तक जो काम आपने सोचा है वो नहीं हो जाता, तब तक शाम को डेली, ऐसा नहीं है मंगलवार या शनिवार, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है, डेली शाम को आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है गाइस, तभी वो आपका काम आराम से और बिना रुकावट के हो सकता है। आपका तीसरा प्रश्न, उसका आंसर है, अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाएं, किसी दूसरे की दखल अंदाजी न चलने दें। यानी कि अपनी जिंदगी की जो डोर है आपने किसी और को दे रखी थी, वो जैसा बोलता था, जैसा करता था सामने वाला पर्सन, आप वैसे ही करते थे। आपको लगता था कि ये गलत हो रहा है, फिर भी आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते, यानी कि जो बोल दे सामने वाला गलत भी हाँ, सही भी हाँ, वो मतलब आपको एक गुलाम की तरह आप रहते थे। तो अब अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करिए, अपने लिए बोलना शुरू करिए, अपने लिए जिए। अभी तक आप दूसरों के लिए जी रहे थे। माता का बहुत क्लियर संदेश है कि अपनी लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाजत मत दीजिए। आपका उपाय, घर में प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाएं ताकि पॉजिटिविटी आए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। जो भी लोग आपको अपने हिसाब से चलाते हैं, आप अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस ले आएंगे कि सामने वाला बोलने से पहले 10 बार आपको सोचेगा। आपका चौथा प्रश्न, पुनर्विचार करें, अपनी स्थिति का आकलन करें,
पुनः चिंतन करें, जल्दबाजी में लिए गए फैसले कई बार निरर्थक साबित होते हैं। जो भी अभी आप सोच रहे हैं गाइस, चौथा क्वेश्चन जो भी आपका है उस पे वापस आपको एक बार विचार यानी सोचने की जरूरत है। उस पे गहराई से सोचिए और फ्यूचर का देख के करिए वो काम कि क्या ये फ्यूचर में इसका परिणाम क्या होगा, उसके रिजल्ट के बारे में सोचिए, क्योंकि गणेश भगवान का बहुत क्लियर संदेश है। कहीं आपका लिए गए फैसले बाद में निरर्थक नहीं हो जाए, यानी वेस्ट काम ना हो जाए, आपकी मेहनत, आपका पैसा बर्बाद ना हो जाए। तो आपको सबसे पहले सोच समझ के काम करना है, जो भी काम आप करने जाने का सोच रहे हैं। उपाय, बुधवार के दिन कन्याओं को हरे वस्त्र और हरी चूड़ियों का दान करें। यानी कि इसमें कितने बुधवार करना है ये नहीं लिखा है, तो सिर्फ एक ही कर दीजिए। देखिए ये जो उपाय है ये आपकी शक्ति के ऊपर है। हरी चुन्नियां आती छोटी छोटी सी, वो दान कर दीजिए 5 या 7 कन्याओं को या 3 कन्याओं को। और हरी चूड़ियां छोटी छोटी सी, वो आपके बजट में भी होगा, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है ना। आपका 5वां क्वेश्चन का आंसर है, जो भी आप सोच रहे हैं उसका जवाब नहीं है। बहुत क्लियर, माँ सरस्वती का कार्ड आ गया है। आपने अब ऐसा क्या सोच लिया, इनका आंसर बिल्कुल क्लियर आ गया नहीं, तो उसको जबरदस्ती करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि उसमें सफल नहीं होंगे आप। उपाय, घर की सारी खिड़कियां व दरवाजों को रोजाना खोलें, सूरज की किरणों को अंदर आने दें, जीवन की सारी नकारात्मकता दूर भाग जाएगी। हो सकता है आप कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हो, या आपके घर में कोई पर्सन आने वाला हो, या आप चाहते हैं वो हमारे घर में आए, या और भी चीजें। क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है, सबके अपने अपने क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल क्लियर है नहीं। और अपने घर की खिड़की दरवाजे खोल के रखिए गाइस, बाहर की हवा, शुद्ध हवा आने दीजिए, अंदर की हवा बाहर जाने दीजिए, यानी एनर्जी चेंज करने दीजिए, नेगेटिविटी दूर करने दीजिए। बहुत क्लियर है आपके लिए ये संदेश माँ सरस्वती का। आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर है, जो भी आप सोच रहे हैं उसका जवाब है हाँ, यानी बहुत क्लियर। 5वां क्वेश्चन का आंसर नहीं, 6वें का आंसर यस, कृष्ण भगवान का है। उपाय, मैं ईश्वर के हर फैसले को दिल से स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। इस वाक्य को रोज सुबह 11 बार दोहराएं। यानी आपकी लाइफ में जो भी होगा वो ईश्वर का फैसला होगा, वो आपके जो भी आप जिस भी इष्ट को मानते होंगे उनका फैसला होगा, और वो सही है आपके लिए, वही सही है। हो सकता है आप कुछ और सोच रहे हो, कहते हैं ना हमारे मन का छू और साईं के मन का छू और, हमारे मन में कुछ और है, साईं के मन में कुछ और है। तो साईं के मन में जो है वो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हम मनुष्य इधर उधर की बात थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ चीजें हो जाएं, या बहुत कुछ देख के कई बार हम लोग नहीं वो सोचते हैं, लेकिन जो ईश्वर अपने लिए हमारे लिए सोचता है वो बहुत अच्छा सोचता है। तो खुश रहिए, 11 बार रोज बोलिए कि जो भी ईश्वर ने मेरे लिए किया है वो बहुत सही है, और उसके क्वेश्चन का 6वें क्वेश्चन का आंसर है यस। आई होप गाइज आप लोग को रीडिंग पसंद आ रही होगी। चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 3, आपके 6 क्वेश्चंस, ईश्वर के आंसर, दिव्य संदेश कार्ड के आंसर। पहले प्रश्न का उत्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। आई होप आप लोग को कार्ड्स दिख रहे हो अच्छे से। और ये है हमारा 6वां क्वेश्चन का आंसर। चलिए फर्स्ट में देख लेते हैं। ये कुबेर भगवान का आया है संदेश, अभी जैसा वक्त चल रहा है वैसा चलने दीजिए, कोई नया काम मत शुरू करना, 1 महीने बाद पुनः विचार कीजिएगा। यानी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो उसमें आपको वो काम नहीं करना है। यानी शुरू हो सकता है कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, क्योंकि धन से संबंधित ऐसा लग रहा है कि कार्ड है,
क्वेश्चन जो आपका होगा वो हो सकता है धन से संबंधित हो, जॉब से संबंधित हो, या फिर स्टडी से संबंधित हो। ये तीनों में हो सकता है। आप कहीं एडमिशन का सोच रहे हो, कहीं लेने का, या किसी ने बोल दिया हमें करवा दूंगा, या जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं आप, तो अभी प्रेजेंट में जो बोला जा रहा है आपको थोड़ा सा रुकिए, 1 महीना रुकिए। बहुत क्लियर है इसमें, 1 महीना रुक जाइए, उसके बाद विचार वापस करिएगा। यानी हो सकता है कि आपको ज्यादा नॉलेज आ जाए उस चीज में, या उससे अच्छा कोई ऑप्शन आपको मिल जाए जो अभी सोच रहे हैं। जो भी आपका प्रश्न होगा उसके लिए उपाय: अपने घर में के अग्नि कोण में लाल बल्ब लगा दें और हर रोज ध्यान से सुबह शाम बल्ब को जरूर जलाए रखें। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। गाइस, हो सकता है आपके अग्निकोण कौन सा होता है? हमारा ईस्ट और साउथ का कॉर्नर, ईस्ट और जो साउथ का कॉर्नर होता है वो होता है अग्निकोण। वहां पे आपको एक रेड बल्ब जलाना है। हो सकता है वहां की जो अग्निकोण की दिशा है जहां आग रहनी चाहिए, हो सकता है आप चेक करिए आपके घर में वहां बेसिन वगैरह या पानी का कुछ तो नहीं है किचन में। हो सकता है इसके लिए भी आया हो, आपकी तरक्की इसीलिए रुक रही हो। अगर ऐसा है और कोई ऑप्शन नहीं है तो वहां पे बहुत क्लियर उपाय आपको दिया गया है, लाल रंग का बल्ब जला के रखिए अपने ईस्ट और साउथ के कॉर्नर में, जो अग्निकोण कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है: जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य चीजों को भी असाधारण रूप से अच्छी तरह से करना होता है। अपने काम करने के तरीकों को थोड़ा बदलाव लाएं और फिर देखिए कैसे सफलता आपके कदम चूमती है। ब्रह्मा जी का कार्ड आया है, यानी कि जो अभी आप काम प्रेजेंट में कर रहे हैं, आप देखिए कोई सा भी काम आप कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, आप टीचर हो सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं, आप पेंटर हो सकते हैं, आप सिंगर हो सकते हैं, या फिर आप बिजनेसमैन हो सकते हैं। जो भी आप कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप नॉर्मली वो काम कर रहे हैं गाइज, उसमें कुछ वैरायटी, कुछ अलग नहीं ला रहे हैं आप। आज के टाइम में इतना कंपटीशन है कि आपको कुछ लोगों से हटके करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो बहुत क्लियर है कि जो सामान्य तरीके से लोग करते थे वही काम तो आप भी कर रहे हैं। तो कुछ चेंज करिए, अपने काम में वैरायटी लेके आइए, अपने काम में कुछ अलग लेके आइए, जिससे कि पब्लिक को भी पसंद आएगा और आपको जो अभी तक असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, वो आप जो असफलता है वो सफलता में बदल जाएगी। उपाय: सोमवार के दिन खीर बनाएं और खुद ना खाकर दूसरों को खिलाएं। मंडे के दिन आपको खीर बनानी है और दूसरों को बांटनी है, खुद नहीं खाना है गाइस। तो कितने, अब आपको लगेगा कितने मंडे करना है, तो आप 3 मंडे कर लीजिए, 5 मंडे कर दीजिए, यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति है उतने। और अगर आपके पास 3 मंडे को भी करने का बजट नहीं है तो 1 ही मंडे कर लीजिए, थोड़ी सी खीर बनाइए, 2-4 लोगों में बांट दीजिए, खत्म। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका: दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें, संकोच करेंगे तो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। तिरुपति बालाजी का कार्ड आया है, बहुत क्लियर। पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। हो सकता है आप इतनी मेहनत करते हो और क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। हो सकता है आप किसी ऐसे बड़े व्यक्ति के नीचे काम कर रहे हैं, राइट? काम तो आप कर रहे हैं, बट जो आपके ऊपर व्यक्ति है, आपका जो बॉस है, उसका नाम बहुत है, तो आपका क्रेडिट भी वो ही खा रहा है, आपकी मेहनत की कमाई वो ही खा रहा है, नाम शोहरत उसको ही मिल रही। तो अपने को अलग हटके काम करिएगा। इस वो हो सकता है बरगद की तरह हो सकता है ना, नाम, नेम, फेम। बरगद अपने नीचे, अपने छांव में किसी और पेड़ को पनपने नहीं देता। वही हाल मेरे को ऐसा यहाँ लग रहा है। हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति के, बहुत नामी गिरामी व्यक्ति के नीचे अंडर में काम कर रहे हैं और आप इतनी क्रिएटिविटी और सब मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, तो भी आपको सफलता जैसी चाहिए वैसे नहीं मिल रही है। तो कॉन्फिडेंस लाइए और अपने लिए काम करिएगा। इस दूसरों के देखिए, मेहनत आप कर रहे हैं, फल कोई और ले जा रहा है, और फिर आप क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं।
तो उससे कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ ना कुछ इसका हल निकालना ही पड़ेगा। आपका चौथा क्वेश्चन है, विश्वास करें, परिस्थितियां आपको विश्वास करना सिखाना चाहती हैं। यानी अभी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हनुमान जी का कार्ड आया है, हो सकता है आपको कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, टेंशन हो रही हो, या फिर ये देखिए अभी जो मैंने बताया आपको, कोई आप इतना क्रिएटिव काम कर रहे हैं और आपके बॉस की तारीफ हो रही है, आपकी नहीं करा आपने है, तारीफ बॉस की हो रही है। तो विश्वास करें, परिस्थितियां आपको विश्वास करना सिखा देंगी। यानी ईश्वर पे बिलीव करें, अपने ऊपर बिलीव करें, अपने वर्क पे बिलीव करें। आपको जो ये टाइम आया है ना आपके ऊपर, वो आपको यही सिखाने आया है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं अपनी लाइफ में। अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। उपाय, जीवन में सफलता पाने के लिए लगातार 40 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। यानी कि गाइस ये बहुत बड़ा काम है। आपका ये चौथा क्वेश्चन है, बहुत बड़े उसके लिए आया है, 40 डेज का आया है। हनुमान चालीसा आपको कंटिन्यू करनी है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन का आंसर है आपका, आप अपने मन की बात साफ साफ कहें, कुछ भी छुपा कर ना रखें। सच्चाई से ही हुई बात आपको हर द्वार खोल देगी। देखिए, हो सकता है आपको किसी को प्रपोज करना हो सकता है कुछ आपके ऑफिस में मिसअंडरस्टैंडिंग किसी को लेके हो गई हो, तो आप सामने वाले से क्लियर बात करिए। इधर उधर की बात या थर्ड पर्सन बीच में लाके बात करने की जरूरत नहीं, आमने सामने बात करिए। जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर करिए कॉन्फिडेंस के साथ। और सबसे बड़ी चीज गाइस, जो भी सच्चाई है वो बता दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, सच्चाई लेट हो सकती है, परास्त नहीं हो सकती कभी भी, है ना। तो इस चीज का दिमाग में ध्यान रखिए आप कि आप सच्चाई के साथ हैं और आप वो चीजों को क्लियर कर दीजिए। हो सकता है आपको किसी ने जॉब में, ऑफिस में कुछ ऐसा बोल दिया हो और आपने वो चीज आपने ना कह के किसी और ने बोली हो, और आप सोच रहे हो मैं कैसे बोलूं, उसको बुरा लग जाए, कैसे बोलूं। तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करिए। सीखा ही नहीं है आपने, अपनी इज्जत करना ही नहीं सीखा। जब आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करेंगे, आपकी इज्जत कौन करेगा। तो लड़िए अपनी सच्चाई के लिए और जो भी चीज है उसको क्लियर करिए। और हो सकता है कोई थर्ड पर्सन ने आपके बारे में कुछ कहा तो बता दीजिए कि मैंने ये नहीं कहा, इसने कहा। और अगर आपको लगता है कि वो फ्रेंडशिप टूट जाएगी या कुछ, तो ऐसी फ्रेंडशिप किस काम की गाइस जो आपको बीच में अटकाए। ये भी दिमाग में रख के सोचिएगा जरा इस चीज को। हो सकता है आज कोई छोटी चीज के लिए आपको कराओ, कल बहुत बड़ी चीज में अटका के सीधे निकल जाए सामने वाला। तो इस चीज का दिमाग में ध्यान रख के ही आप इस चीज बात करिएगा और कॉन्फिडेंस के साथ। डरने की जरूरत नहीं है, आपका काम बिल्कुल हो जाएगा और लोग आपके साथ ही आएंगे। उपाय, दिन में 21 बारी सकारात्मक विचारों को जरूर दोहराएं। यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी है, घबराहट हो रही है, डर हो रहा है, तो 21 बार पूरे दिन में आप ये जरूर बोले, ईश्वर की असीम कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहती है और मैं प्रभु का सबसे प्रिय बालक हूँ। आपको 21 टाइम्स डेली ये बोलना है गाइस। दिन भर में कभी भी बोलिए, कहीं आप बैठे ऑफिस में भी हैं, 2 मिनट निकालिए और बोल दीजिए ये। इसके लिए स्पेशली कुछ करने की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ यही बोलना है। ये बोलने के बाद आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपका विश्वास दृढ़ होगा ईश्वर पे। इसीलिए ये उपाय आपको दिया गया है। आपका प्रश्न जो 6वां है उसका आंसर है, भोले बाबा का कार्ड है, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। किस्मत आपका साथ देगी, हिम्मत बिल्कुल मत हारें। यानी आप कोई काम कर रहे थे या काफी टाइम से बिजनेस चला रहे थे या कहीं जॉब कर रहे थे, आपको लग रहा बस अब प्रमोशन मुझे नहीं होगा, इतने सालों से यहाँ वर्क कर रहा हूँ, कोई मेरे काम की वैल्यू नहीं समझ रहा है। या बिजनेस चला रहे थे, जैसा आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए थी वैसे आपको नहीं मिल रही थी, तो आपको लग रहा था बस अब इसको बाइंड अप करे, बंद करे, दूसरा कुछ देखे। या फिर कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे थे, अब आपने सोचा 1 टर्म हुआ, 2 टर्म हुआ, नई सक्सेस मिल रही है, छोड़ो इसे। नहीं,
क्योंकि शंकर जी का ये इशारा है, आप सक्सेस जरूर होंगे गाइस। जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता आपको मिलने ही वाली है। जब आधी दूर आधा रास्ता तय कर चुके तो वापस जाके उतना क्यों थकना, आगे ही बढ़े ना, पीछे क्यों बढ़े, है ना। आगे आपका ब्राइट फ्यूचर है गाइस। आप अपने काम में लगे रहिए। यस का कार्ड है ये। उपाय, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए हर शनिवार एक काली मोमबत्ती अपने घर में जलाइए। यानी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपको परेशानी हो रही है, काम आपके जो रुक रहे हैं जिसके कारण आपको टेंशन हो जाती है, उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए, घर में चिक चिक हो रही है, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, टेंशन हो रही है, तो हर सैटरडे को ब्लैक कलर की, ध्यान रखिएगा, ब्लैक कलर की कैंडल आपको जलानी है हर सैटरडे को। आई होप गाइस आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन तो जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।